नमस्कार, मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं एपी स्टार न्यूज। इस और लोकसभा का चुनाव जोशो खरोश के साथ चल रहा है और इसी बीच लोगों की राय जानने के लिए जगह जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए अमित पांडे जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस चैनल का और आप सभी का। अच्छा, सबसे पहले आपसे पहला सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, तो आपको क्या लग रहा है, क्या कहां तक पहुंच पाएगी? माननीय मोदी जी का जो विचार है, उन्होंने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो वो नारा भारत की जनता जो है पूर्ण करके दिखाएगी और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। अब की बार 400 पार का जो उन्होंने लक्ष्य लिया है, तो लक्ष्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, पिछली बार तो पंकज चौधरी जी जीते थे, इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनौती कोई नहीं है, ये विकास की आंधी है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो कार्य किया गया है, भारत के हर जनपदों में, हर प्रदेशों में जो कार्य किया गया है, महाराष्ट्र में भी कार्य किया गया है, तो हम लोग विकास की आंधी को लेकर के, विकास किए गए कार्यों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में है। और जनता जानती है कि पहले की स्थितियां क्या थी, आज की स्थितियां क्या थी। पहले सड़कें नहीं थी, पहले नालियां नहीं थी, पहले इस जनपद में जो है पीपी किट करके मेडिकल नहीं था, पहले इस जनपद में पोस्ट ऑफिस नहीं था, पहले इस जनपद में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, बस स्टैंड नहीं था, सड़कें नहीं थी, नगर पालिका का विस्तार नहीं था। तो आज उसी विकास के कार्यों पे हम लोग चुनाव मैदान में है और पंकज चौधरी जी बहुत शानदार रूप से बहुमत होने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई निसंदेह नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा क्या होगा बीजेपी के लिए? विकास, सबसे बड़ा मुद्दा विकास होगा। विकास था, विकास है मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और पंकज जी अगर इस बार चुनाव जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रचंड रूप से वो जीत रहे हैं। इस बार अगर हम आते हैं तो जो हमारा लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने लिया था, भारत को पूर्ण रूप से विकसित करना और भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने तीसरे नंबर पे ला करके खड़ा कर देना, वो हम लोग करके दिखाएंगे। तो जो कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी आएगी तो फिर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया भैया, कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी पार्टी है। भारत कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। अब बेमतलब की बातें राहुल जी अगर करते हैं तो उनका विषय, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं भारत की जनता जानती है। और बहुत लोगों की बातों का कमेंट भी बनाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है इसलिए हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। उनका मैनिफेस्टो है, वो चुनाव के समय में वोट लुभाने के लिए उनको जो जो कहना है वो कह रहे हैं, जितना कहना था वो कह चुके हैं। अब जो है जनता जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सुन रही है और मोदी जी को सुन करके मोदी जी को बड़ा प्रचंड बहुमत से उनको चुनाव जिताने जा रही है। 400 पार का लक्ष्य बहुत शानदार रूप से दिखाई देगा। और जो कांग्रेस कह रही है कि देश के महिलाओं को 1 लाख रुपया खटाखट उनके अकाउंट में भेजा जाएगा, इस पे आपका क्या राय है? तो भैया, ये खटाखट करने वाले लोग जो हैं, जब इसी देश में महिलाओं का जन धन योजना के अंतर्गत माननीय मोदी जी खाता खुलवा रहे थे, तो ये खटाखट करने वाले लोग उस वक्त तो विरोध कर रहे थे। रही बात 1 लाख रुपया देने की, तो 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा और लखपति दीदी बनाए महिलाओं को, और महिलाओं को सिलाई मशीन, महिलाओं को अनेकों रोजगार के संसाधन दिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं, युवा और इस देश का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। 7वें चरण की चुनाव है, 6 चरण के चुनाव में हम लोग शानदार बहुमत से आगे हैं। इस वाले भी चरण में हमारा 400 पार का जो नारा है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ ला रहे हो, तो 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। कल जब मोदी जी राशन दे रहे थे तो यही राहुल गांधी है, यही अखिलेश यादव है, उस राशन का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे लोग की जो है वोट के लिए है। तो भैया, आप भी तो उसी कैटेगरी में खड़े हो। हम वोट के लिए नहीं राशन दिए थे, कोरोना के समय लोगों की आवश्यकता थी, गरीब मजदूर
किस्म के जो लोग हैं उनको भोजन करने की व्यवस्था नहीं थी, उसमें उनको आवश्यकता थी, इसलिए आदरणीय मोदी जी ने उस राशन को उन सबको दिया और हमारे पास राशन का भंडार है और मोदी जी अनुरोध उस राशन को आगे भी देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। इनका एजेंडा है, ये काम करने वाले लोग नहीं है, इसलिए जनता इनको पूछ भी नहीं रही है और यही कारण है कि ये लोग हार रहे हैं। तो देखा आपने, इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह, एपी स्टार न्यूज़, महाराजगंज से।